हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे ही आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी को होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं उसको लेके आया हूँ। जिसमें से मैं एक टॉपिक लाया हूँ बाल मनोविज्ञान का, जिसका नाम है टॉपिक का हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा अक्सर पूछे ही जाते हैं। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है क्या। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के से पहले हम उनके कुछ उन्होंने जो बातें बताई हैं उसके बारे में समझेंगे। उन्होंने बोला था कि पहले कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक विलक्षण क्षमता है। गार्डनर के अनुसार क्या बोला गया था कि बुद्धि एक विलक्षण क्षमता है, पहला पॉइंट में उन्होंने ये बोला था। अब दूसरा पॉइंट आता है उनका कि हमारी बुद्धि 9 प्रकार की क्षमताओं से बनी है, जो प्रत्येक बुद्धि में पाई जाती है। क्योंकि वातावरण किसी एक के लिए ही अनुकूल मिल पाता है, इसलिए बाकी 8 दब या अल्प विकसित रह जाती हैं। उन्होंने ये बोला था कि जो 9 बुद्धि हैं, उनमें से हमें एक का वातावरण हमारे उस वातावरण के अनुकूल मिल पाता है, जिसमें हम उसको समायोजित कर पाते हैं। बाकी 8 या तो दब जाएँगी या तो अल्प विकसित रह जाएँगी, उन्होंने ये बोला था। नेक्स्ट में उन्होंने ये बोला था कि अगर सभी क्षमताओं के लिए उचित वातावरण मिल जाए, तो सभी का बराबर विकास हो जाएगा, उन्होंने ये बोला। उन्होंने इसमें ये बोला था कि यदि 9 बुद्धि के प्रकार होते हैं, यदि उनके लिए हमें समान रूप से वातावरण वातावरण मिल जाता है, समायोजित करने वाला, तो हमारी बुद्धि सभी विकसित हो जाएँगी, उन्होंने इसमें ये बोला था। अब इसी के आधार पर जो 9 बुद्धि के प्रकार हैं, उन्होंने किस तरीके से वर्गीकृत किया है, उसको हम समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पहले बुद्धि का प्रकार कौन-सा आता है उनका। तो पहला जो बुद्धि का उनका प्रकार आता है, गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं, तो पहला वो प्रकार आता है उनका भाषाई बुद्धि। अब भाषाई बुद्धि में क्या बोला है? भाषाई बुद्धि में ये बोला है कि वह जो शब्द के खेल में माहिर हो, जैसे कवि और राजनेता। आप देख सकते हैं इसमें कि कवि और राजनेता जो शब्द के खेल में माहिर होते हैं, उन्होंने इस बुद्धि में ये बोला है। इसी के आधार पर उनकी हम नेक्स्ट बुद्धि पे चलते हैं। नेक्स्ट बुद्धि में क्या बोला है? नेक्स्ट बुद्धि में उन्होंने ये बोला है कि तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि के बारे में उन्होंने बताया है। तो तार्किक बुद्धि में उन्होंने ये बोला था कि वह व्यक्ति जिसके लिए तर्क ही सब कुछ होता है, वह तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आता है। जैसे वकील हुए, गणितज्ञ हुए, वैज्ञानिक हुए। वकील अपने तर्क के माध्यम से केसों को लड़ता है और वैज्ञानिक खोज के माध्यम से किसी भी चीज की खोज करते हैं, ये उन्होंने बोला था। अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट बुद्धि पर चलते हैं। नेक्स्ट बुद्धि की उनकी आती है स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि, इसमें उन्होंने बोला था कि जिसके लिए क्रम एवं स्थान महत्वपूर्ण हो, जिसमें चित्रकार आएगा, मूर्तिकार आएगा, इनके लिए एक विशेष क्रम स्थान महत्वपूर्ण होता है, यह इन्होंने इसमें बोला था। इसी के आधार पर उन्होंने फिर चौथी बुद्धि के बारे में बताया था। वो हमारी चौथी बुद्धि आती है उनकी संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि के बारे में उन्होंने ये बोला था कि संगीत ही जिसका नशा हो, वो हमारी संगीतीय बुद्धि में आएगा। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था इसमें कि जो गीतकार होते हैं, गायक होते हैं, वो संगीतीय बुद्धि में आते हैं, उन्होंने ये बोला था इसमें। अब इसी के आधार पर हम उनकी नेक्स्ट बुद्धि पर चलते हैं। नेक्स्ट बुद्धि में उन्होंने ये बोला था गतिक बुद्धि। अब गतिक बुद्धि में क्या बोला ना क्या बोला उन्होंने? उन्होंने गतिक बुद्धि में ये बोला कि जो चलायमान या गतिशील अवस्थाओं में निर्णय लेने में माहिर हो, उनको गतिक बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे बस का ड्राइवर हुआ, एरोप्लेन का पायलट हुआ, वो इस गतिक बुद्धि में आते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं एग्जाम डायग्राम के थ्रू, आप देख सकते हैं। जैसे इसमें ये ड्राइवर है, वो बस को अपने अवस्था मतलब जो भी कोई गतिशील अवस्था होती है, उन वो ही निर्णय ले सकता है कि किस तरीके से मुझे इस बस को चलाना है। जैसे एरोप्लेन का एरोप्लेन पायलट हुआ, वही इस अवस्था के बारे में निर्णय ले सकता है चलाने के बारे में। अब इसी के आधार पर हम नेक्स्ट बुद्धि पे चलते हैं उनकी। उनकी नेक्स्ट बुद्धि में क्या बोला है? नेक्स्ट बुद्धि 6वीं जो आती है, उसमें आती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जो इंग्लिश में बोली जाती है इंटरपर्सनल बुद्धि। उन्होंने इसमें ये बोला था कि संप्रेषण कौशल कौशल में निपुण होते हैं, वही अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में आते हैं। जैसे बीमा एजेंट, सेल्समैन, ये संप्रेषण कौशल में निपुण होते हैं। उन्होंने इसमें ये बोला था। अब हम इसी के आधार पर उनकी नेक्स्ट बुद्धि पे चलते हैं। नेक्स्ट बुद्धि जो उनकी आती है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। आप इसको ट्रिक से भी रख सकते हैं यार इंग्लिश में कि अंतरा आ रहा है, इंट्रा आ रहा है, अंतरा आ रहा है, इंट्रा आ रहा है। तो अंतर्वैयक्तिक और इंट्रापर्सनल बुद्धि। उन्होंने इसमें ये बोला था। अब उन्होंने इसमें ये क्या बोला है? उन्होंने ये बोला था कि जो खुद को दूसरों की जगह
रखकर सोच सके और किसी भी परिस्थितियों में समायोजन कर सके। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था शिक्षक। शिक्षक जो होता है दूसरों की जगह रखकर सोच सकता है और किसी भी परिस्थिति में समायोजन कर सकता है। उन्होंने इसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के बारे में यही बोला था। इसी के आधार पर उनकी 8वीं बुद्धि आती है। वो बुद्धि का नाम है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में उन्होंने बोला था कि जिसे प्रकृति से प्यार हो, वो प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। जैसे माली हुआ, जीव विज्ञानी हुआ। माली को पेड़-पौधों से प्यार होता है और जीव विज्ञानी को पशु पक्ष मतलब जीव-जंतु आप समझ सकते हैं कि उससे प्यार होता है, जैसे जीव-जंतु के बारे में जो भी आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें, जैसे जीव विज्ञान है, ये आपके जानवर हैं जितने जीव-जंतु होते हैं और माली है जिनको घास हुआ, पेड़-पौधे हुआ, उनके बारे में लगाव होता है। इसमें ये बोला गया है। अब हम इसी के आधार पर आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बुद्धि उनकी लास्ट बुद्धि है। वो जो 9वीं बुद्धि उन्होंने बताई थी अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि। उन्होंने इसमें ये बोला था कि जो प्रकृति के रहस्यों के अस्तित्व को जानना चाहता है, जैसे वैज्ञानिक हुआ, साधु संत हुए, उन्होंने इसके बारे में एग्जाम्पल दिए थे। उन्होंने इसी बुद इन 9 प्रकार की बुद्धियों में यही बताया था। ये 9 बुद्धि के प्रकार थे। तो इसी के आधार पर आज हमने उनके 9 बुद्धि के प्रकार समझे हैं और आगे की आगे जो भी कोई टॉपिक महत्वपूर्ण होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू।